हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आपको पता है डेली आपके लिए 12:30 बजे अभी जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रेन है, उसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आपके कोई भाई या बहन जो भी 9 से लेके 12 तक है, जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड में है, तो साहिल 10 कोड लगाकर आप उन्हें अनअकैडमी के थ्रू भी पढ़वा सकते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। एनटीपीसी की और ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, तो मेरा रेलवे में कोर्स चल रहा है, यू कैन ज्वाइन। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा न्यू कोर्स शुरू हुआ है और आपको साहिल 10 कोड लगाकर वो कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिसमें मैं अभी, अब मेरा क्या चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। मैं अभी उसमें क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी उसमें मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है माय डियर। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेते हैं रेलवे, मतलब अनअकैडमी पर, तो साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं। अगली बात, अगर आपकी मैथ वीक है, अगर वाकई में आपकी मैथ वीक है और आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनकी मैथ जीरो है, तो मेरा फाउंडेशन बैच में नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है, नया टॉपिक है, अभी 2 क्लास इसकी हुई हैं। आज ही जुड़कर आप इस चैप्टर को मजबूत बना सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ, एक एक टॉपिक बिल्कुल बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ। फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपके भाई या बहन जो कंपटीशन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भी ये ज्वाइन करना चाहिए अगर आप मैथ में सुधार करना चाहते हैं। कैसे लेना है? एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है। लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का आपके लिए। साहिल 10 आपका ये कोड है, कोड पे आप ध्यान रखिएगा, साहिल 10। सर कहाँ लगाएंगे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना गोल जो है वो एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद में आपको 12 महीने का सेलेक्ट करना है और 12 महीने का सेलेक्ट करने के बाद एंटर रेफरल कोड में आपको साहिल 10 डालना है, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है माय डियर, इसको अप्लाई कर देना और आप इस कोर्स को देख सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगी, सारी की सारी क्लासेस मिलने वाली हैं और बेस्ट मैथ का कोर्स मिलेगा। बेस्ट कोर्स, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में अगर बेस्ट कोर्स है तो सिर्फ यही है और मैं आपको इसी तरह से इसमें पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी फ्री क्लास होती है दोपहर 3 बजे, रेलवे का लाइव टेस्ट होता है 3 बजे रेलवे कैटेगरी में अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप फ्री क्लास भी ले सकें। और रात को 8 बजे मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई साहब। चलिए, इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी लिंक। मेरे टेलीग्राम पर मैंने लिंक विंक डाल रखा है सब। मैथ भाई साहिल सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ डाला हुआ है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैथ भाई साहिल सर, और ये मेरा इंस्टाग्राम है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारा थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। चलिएगा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपके लिए ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइएगा। हम्म इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? आपसे बोला गया है कि 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई ट्रेन है, अब एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? उसकी खुद की होगी 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर उसकी दूरी है। उस व्यक्ति की स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग मुझे बताइए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे ना, आपको टाइम निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, 6×3 = 18, 25 से काटा मैंने 4 बार और टाइम आ जाएगा आपका 12 सेकंड। तो 12 सेकंड आपका सही आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अब मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की ही दूरी तय करेगी। व्यक्ति की कोई स्पीड ही नहीं है, व्यक्ति की कोई कहाँ स्पीड है? व्यक्ति तो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ है ना,
इसी वजह से हमने केवल ट्रेन की ही स्पीड ली यहां पर। ठीक है माय डियर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके सामने। चलिए, हाँ सारे कंसेप्ट करवाएंगे, बुलेट का कंसेप्ट भी करवाएंगे, सारे करवाएंगे। पहले बेसिक जो कंसेप्ट है उनको क्लियर कर लेते हैं, उनके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक रेलगाड़ी है, 225 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे पर लगे किसी पेड़ को पार कर रही है तो। अब वही वाली बात है, पेड़ को पार करेगा तो भी वही होगा, लेकिन ध्यान देना 30 सेकंड में पार करती है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में होगी। 15 दूनी 30, 15 15 225, तो स्पीड आपकी निकल कर आ रही है कितना, 15/2। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा ना। हाँ सर, 5 तिया 15, 2 से काटा 9 बार, 9 तिया 27, आपके सामने आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए क्या होगा। 0.075 किलोमीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं सर। यानी कि 0.075 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 75 मीटर। कितना टाइम, कितनी स्पीड है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, आपको टाइम निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 से काटा मैंने कितनी बार, 15 बार, 5 से काटा मैंने 4 बार, 5 से काटा मैंने 3 बार, और यहां से मेरा निकल कर आ गया 18 तिया 54/4, यानी कि 27/2, जो कि कितना हो जाएगा, 13.5। यही आपका समय आ रहा है, 13.5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिएगा। अब एक ट्रेन एक खंबे को पार करे तो, अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, कोई पोल है, तो पोल को पार करने में भी खुद की ही दूरी तय करेगी, वो खुद की ही लेंथ तय करेगी। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 72 की अगर स्पीड है तो उसको 5/18 से गुणा कर देंगे और 15 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेंगे। 18 चौके 72, 15 दूनी 30, यानी कि 300 मीटर। ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। यदि एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 12 सेकंड लेती है और उसकी लंबाई 120 मीटर है तो चाल बताइए। चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, ध्यान रखना। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, 120 मीटर को 12 सेकंड में पार करने में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो जाएगी, और ये अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना चाहते हो तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, चलिए बताइए। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है। अब वह पुल को पार करेगी तो क्या होगा, पुल को पार करेगी तो, जब रेलगाड़ी की लंबाई इतनी दे रखी है 75 और वह पुल को पार कर रही है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पुल आ जाए, ब्रिज आ जाए, या फिर कोई गुफा आ जाए, सबकी अगर दूरी आ जाती है, उसकी अगर उसकी भी लंबाई है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो तय की गई दूरी। अब आपके दिमाग में ये होता है कि सर जोड़ते क्यों हैं, तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे देखो, अगर आपके सामने यह एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेन ऐसे आ रही है, ट्रेन ऐसे आ रही है, यह ट्रेन की लंबाई है और यह प्लेटफॉर्म की लंबाई है। आप मुझे बताइएगा कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी। ट्रेन का इंजन जब यहां शुरू होगा, और ट्रेन ट्रेन का इंजन यहां से शुरू होता है, और ये क्या है, इसका लास्ट डिब्बा, और लास्ट डिब्बा यहां तक नहीं चला जाएगा ना, तब तक पार किया हुआ नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना भाई, पार ही तो करना है प्लेटफॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। क्यों, ये ट्रेन का पीछे वाला जो हिस्सा है ना, वो एंड तक, तो यहां दूरी कितनी हो रही है, टोटल दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है। ठीक है, तो क्या हम ये हो जाएंगे, 75 + 85, ये हो जाएगा 160 मीटर।
स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, टाइम आपको निकालना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका सही समय क्या आ जाएगा, 6 से काटा आपने 3 बार, 0 से काटा 0 बार, और 48/5, तो टाइम हो जाएगा आपका 9.6। ऑप्शन नंबर बी 9.6 आपका आंसर हो जाने वाला है। चीजें क्लियर हो गई, चलिएगा नेक्स्ट, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, बताइए। नौ सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। अब वही वाली बात है, सुरंग की लंबाई निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अब सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की भी तो लंबाई आएगी, तो मैंने उसको जोड़ दिया। अब उसकी चाल कितनी है, 78 को मैं 5/18 से गुणा करूंगा, और टाइम ले रहा है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। क्लियर है माय डियर, चलिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, मैंने 6 से काटा इसको 3 बार, और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, यहां से सॉल्व करने पर 5/18 का गुणा करोगे तो हमारे सामने निकल कर आया 78 × 5, और 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, तो ये हो गया 26, है ना, 26 × 5, 26 × 5 130, और 1300, तो 900 प्लस एल बराबर 1300, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो लेंथ किसकी आई है, ये सुरंग की आई है, सुरंग की, सुरंग इतनी लंबी है, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ भाई, ये सब तो इजी है सर जी, हाँ इजी है ना भाई, एक एक बेसिक से पढ़ाया जा रहा है ना, पहले छोटी चीज पढ़ाई जाएगी, फिर क्वेश्चन और पढ़ाए जाएंगे। अब ये थोड़ी ना है, तुम्हारी आदत भी खराब हो गई है वैसे तो खैर, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक से पढ़ाया जा रहा है तो हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। पहले ये टाइप कवर किया जाएगा, उसके बाद थोड़ा टफ टाइप आएगा, उसके बाद और टफ टाइप आएगा, तो टाइप वाइज चल रहा है चीज, ठीक है माय डियर, है ना। तो उस प्रोस्पेक्टिव से सोचो इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए। यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म की 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ठीक है माय डियर। तो क्या हम ये कह सकते हैं, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 50 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये हो गया, तो दोनों की द्वारा तय की गई दूरी बराबर, आपको स्पीड निकालनी है, और कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहे हैं सर। मैंने क्या कहा था, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है दोस्तों, स्पीड किस में, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलोगे तो क्या करोगे, 18/5 का गुणा करोगे, तो कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, 54 आ गया इसका आंसर। और भाई जिनको अच्छा लग रहा है वो लाइक वाइक करते जाएं जोरदार तरीके से, है ना, पूरा बेसिक से एक एक चीज क्लियर करो, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। जिसको मैथ जीरो से पढ़नी है ना, मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो एसएससी कैटेगरी में। लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ जाए ना मैथ में, मेरा फाउंडेशन बैच है वो जीरो से चल रहा है, एसएससी कैटेगरी में है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको मेरे द्वारा साहिल 10 कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ये बेस्ट बैच है मेरा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं
आप इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको दुनिया में कोई भी मैथ में नहीं पछाड़ सकता, अगर कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं तो। ठीक है, तो दिल से बोल रहा हूं इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना जिनको भी करना है, क्योंकि बेस्ट बैच होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करने वाले हैं आप लोग। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। अब रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, चलिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाती है। आप लोग मुझे बताइए, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो 2 गुना लंबाई बराबर स्पीड कितनी है, इतनी है। इसको अगर 5/18 से गुना करूंगा तो 1.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1.5 मिनट में 90 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो आधे मिनट में कितना हो जाएंगे, 30 सेकंड, तो टोटल 90 सेकंड हो गए। ठीक है माय डियर, तो 18 पंजे 90, और यहां सर हम कह सकते हैं कि भैया 108 को अगर मैं यहाँ 25 आ गया और 2 से काटता हूं तो 54। आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, देखो तरीका देखो, 54 को 54 लिख दो, क्या इसको आप लिख सकते हो 50/2, मेरे हिसाब से लिख सकते हो। तो 27 पंजे कितना होता है, आपका आंसर आ जाएगा 135। क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। बस बहुत ही शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, लेंथ निकालते जानी है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, जामा पहनाइए। एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से दुगनी है। अब मैंने दुगनी कर दी तो तय की गई दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी की दुगनी लंबाई, प्लेटफॉर्म की अगर एल है तो रेलगाड़ी 2L है, ये प्लेटफॉर्म की है तो रेलगाड़ी की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी इससे। तो आपको हमेशा चीजों को देखते हुए चलना है। तय की गई दूरी इतनी हो गई, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, और टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या बोला गया है 3L बराबर 18 पंजे 90, 3 पंजे 15, 1500, तो L बराबर कितना आ गया 500। मैं आपसे पूछता हूं L बराबर 500 आ गया, यह हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 1000 होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 होगी। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया, प्लेटफॉर्म की पूछी गई है जो कि कितनी थी, L थी। तो ये ध्यान रखना, जो पूछा जाए वही आंसर दो। क्लियर है, समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म की भी पता लग गई, ट्रेन की भी निकल कर आ गई यहां से। तो ये एक एक टाइप वाइज चल रहा है, मैंने पहले इजी लिया, अब मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई को बराबर लिया, फिर मैंने दुगना कर दिया ट्रेन की लंबाई को प्लेटफॉर्म की लंबाई से। तो ऐसे एक एक टाइप में पढ़ाता जा रहा हूं आपको, उससे क्या होगा क्वेश्चन समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ, ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी जो टफ क्वेश्चन बनता है ना, वह 2 या 3 आसान क्वेश्चनों से मिलाकर बनता है। 2 या 3 आसान क्वेश्चन मिला दिए जाते हैं। मैं बोल दूंगा ये ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, फिर दोनों को लास्ट में पार करा दूंगा। इस तरह से बनाया जाता है कोई भी टफ क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, पहले इन पर कमांड पाओ आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दूसरी शीट का पहला क्वेश्चन, चलो आंसर देके बताया जाए। एक 800 मीटर 400 मीटर लंबे 2 पुल 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये बताइए रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब मैं इसके देखो ट्रिक भी बताने वाला हूं, ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। आ जाइए सब लोग, मजेदार तरीके से बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट जान लीजिए आप लोग। देखिए सर क्या होने वाला है इसमें, ऐसा क्या होने वाला है, 800 मीटर, एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे, 800 मीटर लंबा पुल है और एक 400 मीटर लंबा पुल है। इसको ले रही है 100 सेकंड और इसको ले रही है 60 सेकंड। आप लोग मुझे बताइए, हाँ 40 सेकंड में क्या हुआ है, 40 सेकंड में क्या फर्क आया है। 40 सेकंड में ट्रेन द्वारा 400 मीटर ज्यादा तय किया गया है। आप उस चीज को भूल जाओ
कि सर ट्रेन की लंबाई भी तो है, वो यहाँ भी है, वो तो यहाँ भी है, वो तो ऊपर वाले में भी है, वो तो नीचे वाले में भी है, उसको एक बार भूल जाओ आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो 400 मीटर ज्यादा कवर किया है वो 40 सेकंड में ही तो किया है। 400 मीटर चली है 40 सेकंड के अंदर अंदर, यानी कि ट्रेन की स्पीड निकल कर आ गई, ट्रेन की चाल कितनी निकल कर आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। आ गई माय डियर, ट्रेन की चाल 10 मीटर पर सेकंड निकाल ली आप लोगों ने। तो ये बताइए ट्रेन 60 सेकंड में कितना चल जाएगी, ट्रेन 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? आप ये कहोगे 600। बोलो, हाँ बोलो, करेगी ना? लेकिन यहां तो 400 ही कर रही है, यानी कि 200 खुद ट्रेन की लंबाई होगी। इस तरह से आप यहां भी देख सकते हो, सर स्पीड 10 निकल कर आ गई, तो मैं ये कह रहा हूं कि 100 सेकंड में कितना करेगी, 1000। लेकिन यहां तो 800 ही कर रही है, क्योंकि पुल है ना भाई, तो 200 क्या होगा, 200 ट्रेन की लंबाई होगी, और जो कि दोनों जगह समान ही आ रही है, देख लो आप चाहे। क्लियर हो रहा है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? भाई आप चीजों को पढ़ो ना, चीजों को समझो कि यार इनका अंतर कितना आएगा, 400 मीटर का ही तो अंतर आएगा। ट्रेन की लंबाई तो इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, अंतर तो 400 मीटर का ही आएगा। और उस 400 मीटर ज्यादा तय करने में 40 सेकंड ज्यादा लगे हैं, किसको लगे हैं, ट्रेन को लगे हैं। 400 मीटर ज्यादा तय करने में 40 सेकंड ट्रेन को लगे हैं, तो ट्रेन एक सेकंड में कितना लेती है, 10 मीटर। यानी कि वही तो आपकी चाल हो गई। चाल क्या होती है कि 1 मीटर में, सॉरी 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही तो चाल है। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 मीटर, तो यही तो चाल हो गई। क्लियर है माय डियर? समझ में आ रहा है? तो चाल निकल कर आ गई। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 सेकंड में कितना चल देगा, आप कहोगे 600। तो यहां तो 400 का पुल है, तो 200 ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है माय डियर? तो इस आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। हाँ विकास, ये बेसिक से चल रहा है भाई, ये आपके लेवल की क्लास नहीं है ना भाई। आप रात को 8 बजे वाली क्लास लिया करो विकास, है ना? हाँ, ये आराम से, आप आराम से इस चीज को देखिएगा। अरे यही तो ट्रिक है शुभम। चलो अब अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, अगला क्वेश्चन करके बताओ, यही ट्रिक है। मैं ये कह रहा हूं कि एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर और 240 मीटर का पुल है, इसको 21 सेकंड लग रहे हैं और इसको 18 सेकंड लग रहे हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि यार ऐसा क्या हो रहा है, आपने देखा कि यार 60 मीटर ज्यादा तय कर रहा है, कितना समय ज्यादा लग रहा है, 3 सेकंड। 3 सेकंड में 60 मीटर चल रही है ट्रेन, तो 1 सेकंड में क्या चलेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। अब इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 का गुणा कर दो, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 72, 72। मजा आया है? मजा आ रहा है माय डियर? इजीली क्लियर कर पा रहे हो ना? वेल डन सत्यरंजन, साइक्लोन में भी पढ़ रहे हो, आ गया क्या साइक्लोन वहां पर? हाँ, कैसा माहौल है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का करके बताइए आंसर क्या होगा। भाई वीडियो को लाइक करो, जमकर लाइक करो। चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ सर आ रहा है, उड़ीसा में भी तूफान आ रहा है, ओके। एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक व्यक्ति को 15 सेकंड में
एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक व्यक्ति को 15 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। मेरी बात सुनो, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है पता नहीं, लेकिन वो 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो उसकी खुद की लंबाई आ जाएगी यहाँ पर, खुद की लंबाई आ जाएगी यहाँ पर। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, अब क्या बोला गया, एक प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लंबा, तो जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना ले रही है, तो वो टाइम का पता नहीं, लेकिन 15 सेकंड ले रही है। हाँ, सेम स्पीड से 15 सेकंड ले रही है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं, ये तो हो गया बेसिक। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट। आप ट्रिक को देखिए, ट्रिक क्या है, देखिए जरा। 10 सेकंड में वह खुद की लेंथ कवर करती है, 5 सेकंड में, 15 सेकंड में वह 100 मीटर ज्यादा कवर करती है। तो ये 100 मीटर जो एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, 100 मीटर x प्लस 100, तो ये 5 सेकंड में ही तो हो रहा है। तो 5 सेकंड में अगर 100 मीटर एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, तो 1 बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो भैया देखो 20 यहां रख दोगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। है ना शानदार तरीका, है ना शानदार तरीका? ठीक है माय डियर। तो ये आपको बेसिक सिखाया जा रहा है पहले, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो हर एक चीज को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है माय डियर? तो ये मत समझना कि अरे सर ये क्वेश्चन है क्या, अरे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, है ना। तो पहले बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद टफ होगा, तो हर तरह से देख के आया करो भाई कि क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है माय डियर? हाँ, तो यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बातें हम कल करेंगे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कल। ठीक है माय डियर? तो कल आपके लिए कुछ नया होमवर्क होगा और नया कंसेप्ट होगा। नए कंसेप्ट में क्या हम पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं पोल वाला, जो होती है ना ट्रेन पोल को पार करती है, वो वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को जितने लोग देख रहे हैं। साथ के साथ 3 बजे मेरा लाइव टेस्ट होता है, उसमें भी आया करिए। और रात को 8 बजे आज मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ, रात को 8 बजे मैं परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जरूर जुड़िएगा। और इसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिलती है सारी की सारी, मैंने कल भी डाल दी थी। ये मेरा आपका टेलीग्राम है ना, मैथ बाई साहिल सर, और यहाँ पर लिंक डली हुई है। साथ के साथ वीडियो को लाइक करो, जमकर लाइक करो, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। लाइक और शेयर बनता है, बिल्कुल बनता है, और बहुत ही शानदार तरीके से बनना चाहिए। साथ के साथ 3 बजे मेरा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रेलवे कैटेगरी में लाइव टेस्ट होता है, फ्री लाइव टेस्ट है, ये आपको देना होगा। जिनकी मैथ वीक है, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना, जिंदगी बन जाएगी, गारंटी से बोलता हूं। ये ऐसा बैच है जो आप लाइफ में पढ़ना चाहते हो लेकिन मिलता नहीं है, ये वही बैच है। तो ये वही बैच है जिसे आप पढ़ना चाहते हो, और एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको प्यार हो जाएगा मैथ से। इतना मैं कह सकता हूं, अगर जीरो मैथ है ना, उसको भी मैथ आ जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, एसएससी कैटेगरी में जाना है, लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का, साहिल 10 कोड लगाना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी एग्जाम पर जाकर, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर आपको 12 महीने का कोर्स लेना है, 12 मंथ का, और साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाइए। पूरा पढ़ाऊंगा, सभी एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूं, सभी एग्जाम की इसी एक बैच से। तो एंटर रेफरल कोड, फोकस होकर पढ़ाई करो, 12 महीने मेरे साथ में फोकस होकर पढ़ाई करो। आपका फोकस अगर हट गया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मस्त तरीके से पढ़ाई करिए माय डियर स्टूडेंट, और रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा आपका। आप एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, एफकेट, सीडीएस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सबकी तैयारी आप कर सकते हो, सभी स्टेट एग्जाम और सभी सेंटर लेवल एग्जाम। मात्र सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाली है सिर्फ एक कोड के माध्यम से। साहिल 10 लगाओगे, सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी, 14 रुपए प्रतिदिन पड़ता है मात्र। इतना सोचोगे तो लाइफ में आगे बढ़ने से रुक जाओगे। आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, तैयारी करिए फाउंडेशन कोर्स में, साहिल 10 कोड लगाइए और सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर आपके सामने साहिल 10 आपको बिना किसी गैप के लगाना है। ठीक है माय डियर, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।